हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कॉमन कोल्ड के बारे में, जो कि हमको नॉर्मली साधारण जुकाम हो जाता है। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि आजकल कॉमन कोल्ड वाली समस्या काफ़ी ज़्यादा रेज हो रही है क्योंकि मौसम के चेंजेस के कारण और भी काफ़ी सारे वायरसेस जो इन्वेंट वो हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर जो कॉमन कोल्ड की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा वायरस है जो कि कॉमन कोल्ड को कॉज करता है, तो 50% ऑफ चांसेस होते हैं कि आपको रहीनो वायरस द्वारा जो कॉमन कोल्ड है वो हो जाता है, या तो फिर हम किसी न किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिसके ऑलरेडी कॉमन कोल्ड हो रखा है। इस वजह से हमको कॉमन कोल्ड होने की समस्या हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से कवर अप करने वाले इसके सिम्टम्स के बारे में, और जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारी वीडियो का वो होता है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि अगर आपको क्या क्या लक्षण है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला सिम्टम है वो हमारा रनी नोज, आपकी नाक है वो बहने लगती है। तो यहाँ पे देखिए जो कि एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन होता है जब आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा सोर थ्रोट, आपका गला खराब होने लगता है, आपको बोलने में दिक्कत होती है और कभी आपके गले में भी दर्द है वो हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा कंजेशन, आपके गले में ऐसा लगे कि कुछ जम गया है या जो कफिंग वगैरह होने लगती है तो वहां पे वो जम जाता, तो उसी को हम कंजेशन यहाँ पे कहते हैं। तो आपको ये वाली समस्या भी दिखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट हमारा हेड एक, यहाँ पे देखिए आपको सर दर्द होने की भी समस्या हो सकती है अगर आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है, और कभी कभी फीवर आने के चांसेस हो जाते हैं। और जो फिर जो नेक्स्ट हमारा स्नीजिंग, यहाँ पे देखिए आपको छींके बार बार आएंगी, आपको बार बार यहाँ पे जो है आपको छींके आती रहेंगी, लगातार आती रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इसके कुछ प्रकार के सिम्टम्स है जो कि नॉर्मली जिस पेशेंट को कॉमन कोल्ड हो रखा है उसमें नॉर्मली देखे जाते हैं। और भी काफी सारे सीवियर सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मली पेशेंट में देखे जा सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपको जो भी मेडिकेशन बताऊंगा वो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर ही यूज करनी है। मैं अपनी वीडियोस में किसी प्रकार की डायरेक्ट मेडिसिन यूज करने की सलाह नहीं देता हूं। तो जो हमारी सबसे पहले टैबलेट आती है वो तुम्हारी क्लेवम 625, जिसके अंदर आपको अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी एंटीबैक्टीरियल, जो कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो भी आपको एंटीबायोटिक जहां पे दी जा रही है जो कि क्लेवम के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है, ये आपकी कॉमन कोल्ड वाली समस्या में काफी अच्छा रिजल्ट है वो शो करती है, जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। आप चाहे तो किसी अदर ब्रांड का परचेज कर सकते हैं, और बस आपको यहाँ पे साल्ट नेम ऑफ इसका याद रखना है। इसके अंदर आपको अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल टैबलेट है। और अगर बात करें इसकी डोज की, तो आपको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है, जो कि आपको लगातार 3 दिन तक देनी होती है। तो जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो तुम्हारी सिट्राजिन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपको वहां पे एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है, यहाँ पे आपकी नाक बहती है या आपको बार बार छींके आती है, ये उसकी कॉमन कोल्ड की एलर्जिक रिएक्शन है वो होती है। तो इस कंडीशन में आपको सिट्राजिन टैबलेट है वो दी जाती है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल टैबलेट है, जो कि आपकी एलर्जिक रिएक्शन को कम करने में काफी अच्छा रिजल्ट है वो शो करती है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो हमारी डेक्सामीथासोन, जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है डेकाडोन के नाम से। तो ये जो टैबलेट है ये भी इस कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होती है, लेकिन ये आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर यूज करनी है, क्योंकि ये एक प्रकार का स्टेरॉइड टैबलेट होता है, इसलिए आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर यूज करनी है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो हमारी कॉम्बिफ्लेम। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको सिम्टम्स में बताया था कि अगर आपको ऐसा कोई लक्षण दिख रहे हैं कि पेशेंट को बुखार आ रहा है, या वो अपने सर में दर्द बता रहा है, या अपनी बॉडी में किसी प्रकार का पेन बता रहा है, तब आपको ये टैबलेट तभी उसको प्रिस्क्राइब करनी होती है। और अगर हम बात करें इसके अंदर आपको आइबुप्रोफेन और इसके अंदर आपको पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन मिल जाए, जो कि आपके इन सिम्टम्स को ट्रीट करने में काफी अच्छा रिजल्ट है वो शो करती है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो हमें रेंजिडिन टैबलेट, जो कि आपको मार्केट में एसिलॉक के नाम से इजीली मिल जाती है, जो कि आपको 150 mg में ही परचेज करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस टैबलेट का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो भी मैंने आपको मेडिकेशन बताई है वो किसी प्रकार की इरिटेशन प्रोड्यूस ना करे, आप किसी प्रकार की गैस की दिक्कत ना होने दें, इस वजह से आपको ये टैबलेट इसके साथ में प्रिस्क्राइब की जाती है। तो जो टैबलेट अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है।
तो जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो तुम्हारे विटामिन सी की टैबलेट। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक प्रकार की च्यूएबल टैबलेट होती है जो कि आपको पानी से नहीं खानी होती, सिंपली आपको मुंह में डाल के इसको चबाना होता है, जो कि एक प्रकार का विटामिन सी है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें आपको इसको यूज कब करना है, तो अगर आपको मैंने जो ऊपर मेडिकेशन बताई है अगर वो किसी प्रकार का रिजल्ट शो नहीं कर रही है या आपको ज्यादा आराम नहीं दे रही है, उसके बाद ही आपको विटामिन सी की टैबलेट है वो यूज करनी है। तो आपको ये सिंपली अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक टैबलेट दिन में दोपहर में खाना खाने के बाद ही आपको इस टैबलेट को खाना होता है। और आपको ये हमेशा पेशेंट को वो जो मैंने ट्रीटमेंट आपको स्टार्टिंग में बताया था उसको देने के बाद ही इस टैबलेट को यूज है वो करना है। तो ये था कुछ ट्रीटमेंट जो कि इस कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।